पार्वती, देखो मैं अभी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा घर का ध्यान रखना, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उन्हें खाना खिला देना। जी मालकिन, जैसा आप कहें। मालिनी ऐसा कहने के बाद अपनी कार में बैठती है और शॉपिंग के लिए निकल जाती है। कार में बैठने के बाद उसे याद आता है कि उसने नोट की गड्डी अपने कमरे में यूं ही खुली छोड़ दी थी। अरे, ये क्या किया मैंने? ओहो, मैंने तो अपने सारे नोट की गड्डी ऐसे ही खुले में छोड़ दी। अगर किसी ने उठा ली तो? अरे, कहीं ये नई वाली नौकरानी पैसे तो नहीं निकाल लेगी? मालिनी ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, इस नौकरानी के घर का एड्रेस तो मुझे पता है, फिर दिक्कत की क्या बात है? मैं इसी प्रकार इसे देख लूंगी कि ये भरोसे लायक है या नहीं। ऐसा सोचकर मालिनी शॉपिंग के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो एक बहुत बड़े मॉल में जाती है और वहां पर मैनेजर को बहुत सारे कंबल का ऑर्डर देती है। देखिए, आपको पता है ना कि हर साल मैं गरीबों में कंबल और खाना बांटती हूँ। इस बार भी मुझे कंबल और खाना बांटना है। इस बार मुझे कम से कम 1000 कंबल का सेट चाहिए। जैसा आप चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं 1000 कंबल का सेट आपके घर पर पहुंचा देता हूँ। मालिनी ऑर्डर देने के बाद अपनी जरूरत का सामान लेती है और अपनी पसंद की एक बहुत महंगी रजाई लेकर अपने घर लौट आती है। जब पार्वती रजाई देखती है तो उसे अपने बच्चे याद आते हैं। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है और मेरे बच्चे भी बिना रजाई और कंबल के रहते हैं। मुझे तो उनके लिए भी रजाई लेनी थी, लेकिन अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। अब मैं क्या करूं? पार्वती थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसी के चलते मालिनी जब पार्वती का चेहरा देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ पार्वती, तेरे चेहरे के 12 क्यों बजे हैं? बस ऐसे ही मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पार्वती जब घर पर आती है तो उसके बच्चे धूप में आंगन में बैठे हुए उसे नजर आते हैं। दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो तुम? हाँ, घर के अंदर बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? माँ, अंदर बहुत ठंडा लग रहा है। कम से कम बाहर आंगन में धूप है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। हाँ माँ, हमारे सभी दोस्तों के पास अच्छे अच्छे स्वेटर हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चादर है। रात को उसमें भी बहुत ठंड लगती है माँ। परेशान क्यों हो रहे हो तुम? चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी एक रजाई लूंगी और फिर हम उसे गरम गरम ओढ़ेंगे, बहुत आराम से सोएंगे रजाई में। ये सुनकर दोनों बच्चे आराम से धूप में बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं। तो वहीं पार्वती चुपचाप घर के अंदर जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी राजेश भी काम पर से वापस आ जाता है। क्या बना रही हो? जल्दी से मुझे खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना, मैं अभी आपके लिए खाना परोस देती हूँ। पार्वती ऐसा कहकर कुछ ही देर में राजेश को खाना परोस देती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को भी खाना खिलाती है। ऐसे ही देखते शाम हो जाती है और शाम के समय बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। दोनों बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं और वहीं रात का खाना खाने के बाद पार्वती जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर बिस्तर लगा देती है और वही फटी पुरानी चादर निकाल लेती है। माँ, इस अकेली चादर में बहुत ठंड लगती है रात को। हाँ माँ, आप नई रजाई कब खरीदोगे माँ? हाँ हाँ, मुझे भी पता है कि इस चादर में ठंड लगती होगी, लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास होंगे तो उन्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी। चलो तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। राजेश ऐसा कहकर अपने दोनों बच्चों को सुला देता है। दोनों बच्चों के सोने के बाद पार्वती बिना चादर के ही एक कोने में सो जाती है। भाग्यवान, इस तरह बिना चादर के रात को सोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा कोना लेकर चादर के अंदर आ जाओ। ज्यादा मेरे बच्चों को चादर की जरूरत है। आप तो देख ही रहे हो ना, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। इन्हें अब एक रजाई की जरूरत है। मेहनत कर तो रहा हूँ, जैसे ही मालिक मुझे पैसे दे देंगे मैं उनके लिए एक रजाई जरूर ले आऊंगा। राजेश इस तरह खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन जब सब सुबह सुबह उठते हैं तो राजेश अपने काम के लिए निकल जाता है। काम पर वो दिन रात मेहनत करता है और शाम होते ही वो अपने मालिक से पैसे मांगता है। मालिक, मेरे दोनों बच्चे रोजाना ठंड में सोते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऊपर से घर का राशन भी खत्म हो गया है। मजबूरी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, चाहे पूरे नहीं थोड़े ही दे दीजिए। अरे जब देखो पैसे ही मांगता रहता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल जब बैंक से लेकर आऊंगा तब दे दूंगा। राजेश का मालिक ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारा राजेश मायूस होकर वापस घर लौट आता है। क्या हुआ जी?
आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मालिक से पैसे मांगे लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को ठंड से कैसे बचाऊं? पार्वती भी ये सोचकर थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। दोनों रात को फिर से चद्दर ओढ़कर अपने बच्चों को लेकर सो जाते हैं, लेकिन रात में कभी चादर किसी के ऊपर से हटती है तो कभी किसी के ऊपर से हट जाती है। इसी के चलते दोनों के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे बच्चों को तो बुखार चढ़ गया है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्वती भी अपनी मालकिन से पैसे मांगने की सोचती है, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए विदेश चली जाती है, जिसे पार्वती को बहुत अफसोस होता है। वहीं दूसरी तरफ राजेश का मालिक बड़े ही रो रो कर राजेश को पैसे दे देता है। उस दिन राजेश बहुत खुश होता है और रास्ते में आते हुए बस एक ही बात सोच रहा होता है। आज तो मैं बच्चों के लिए रजाई लेकर ही जाऊंगा। मेरे बच्चे ठंड में बीमार हो गए हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। राजेश ऐसा सोचकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक कार से लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। उसको देखकर सभी लोग वहां तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन राजेश से उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो उसे फौरन उठाता है और वहां से अस्पताल ले जाता है, जहां वो अपने पैसों से उस लड़की का इलाज करवाता है। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसका अच्छे से इलाज कीजिए, मैं पैसे दूंगा। अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर वो सारे पैसे उस लड़की के इलाज में लगा देता है और वापस घर लौट आता है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब समझ जाते हैं, जिसके चलते कोई भी उसे कुछ कहता नहीं है। बच्चों, कुछ दिन और सही, भगवान और कितना ही हमारे ऊपर जुल्म कर सकता है, उसे कभी न कभी तो हमारे ऊपर तरस आ ही जाएगा। राजेश ऐसा अपने बच्चों से कहकर उन्हें चटाई पर लेटा देता है और उन्हें चादर उड़ाकर सुला देता है। दोनों बच्चे और दोनों मियाँ बीवी ठंड से कपकपाते रहते हैं। वहीं खिड़की से एक आदमी उन्हें इस तरह देखता है और तुरंत उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे अब इस समय कौन आया होगा, चलो मैं देखता हूँ। जैसे दरवाजा तुम खुलता लेटी है, रहो वहाँ एक पार्वती। बहुत ही अमीर आदमी एक रजाई, कुछ कपड़े और कुछ खाने के सामान को लेकर साथ में खड़ा होता है। मुश्किल से मिला है मुझे आपका घर। मुझे यकीन नहीं होता आज भी लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है। आपने जो मेरी बेटी के लिए किया शायद कोई कभी नहीं करता, और मेरी बेटी वहीं तड़प तड़प कर मर जाती। लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बच्ची जीवित है और सांस ले रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। ये रजाई, ये गर्म कपड़े और खाने का कुछ सामान लाया हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए। रजाई देखते ही राजेश बहुत खुश होता है। उसे नहीं पता था कि उसके किए अच्छे कर्मों का फल उसे इस प्रकार मिलेगा। वो सारा सामान स्वीकारता है और उस रात वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पत्नी के साथ और खुद रजाई ओढ़कर सोता है।